नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बताएंगे प्रश्न कुंडली के विषय में। प्रश्न कुंडली क्या है और प्रश्न कुंडली का कैसे समाधान किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी कोई सवाल अचानक से जो पूछे जाते हैं उसका कैसे निवारण किया जाता है, तो हमने आपको दिशा वगैरह के माध्यम से बताई थी, दिशा प्रहर वगैरह के। अब ये है प्रश्न कुंडली। वो कुंडली नहीं थी, वो एक मैथ पे श्लोक पे आधारित एक फॉर्मूला था जिसके आधार पे वो सॉल्व किया जाता है। ये कुंडली है। जैसे आपने हमसे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 13 सितंबर 2020 को, यानी आज ही के दिन हमसे 7:40 पे सुबह किसी ने सवाल पूछा। सवाल ये था कि हम जहाँ जा रहे हैं, एक टूर पे जा रहे हैं, वो टूर सिद्ध होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस कुंडली का, ये कुंडली उस हिसाब से हमने उस अकॉर्डिंग बना ली। अब इसमें सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, वो देखी जाती है कि आपका चंद्रमा की पोजीशन क्या है। चंद्रमा मिथुन राशि में है। मिथुन राशि यानी द्विस्वभाव राशि में है। द्विस्वभाव राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो मन विचलित होता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राहु के साथ है तो ग्रहण योग बना रहे हैं और दशम भाव में है। ठीक है, कार्य के भाव में है। अब लग्नेश देख लीजिए, लग्नेश बुध अपने स्थान में है। कन्या है, कन्या लग्न है और उसमें बुध अपने ही भाव में है। तो ये आपको देखिए दो बहुत बड़ी बातें बता रहा है। एक तो ये कि इसमें बाकी पूरी कुंडलियों की, जैसे जैसे हम लोग पूरी कुंडली में सब कुछ अध्ययन करते हैं, इसमें इतना सब कुछ नहीं अध्ययन किया जाता है। इसमें लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। लग्नेश बलवान है, चंद्रमा की स्थिति दूषित है, दशम भाव दूषित है, लग्नेश बलवान है। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि इसमें जहाँ तक लग्नेश बलवान है तो कार्य 100% होगा। लग्न की स्थिति अच्छी है, बुध अपने ही घर में है, बुद्धि का देवता है, तो ये कार्य तो अपने होगा। लेकिन चूंकि राहु के साथ है तो विलंब से होगा। यानी जिस कार्य के लिए अभी जा रहे हैं, जिस टूर के लिए अभी जा रहे हैं, वो तुरंत सिद्ध नहीं होगा, वो विलंब से सिद्ध होगा। मगर होगा, राहु का चंद्रमा जो है ग्रहण योग कार्य क्षेत्र में बना रहे, मगर दशमेश बुध भी यहाँ पे है। यानी जिस कार्य से, जिस कर्म के लिए जा रहे हो, उस कर्म में व्यवधान के साथ सिद्धि होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या देखते हैं, देखिए त्रिक भाव भी देखते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहें तो त्रिक भाव के तरफ भी देखा जाता है। त्रिक भाव में क्या है? त्रिक भाव में वृश्चिक राशि है, उसके अलावा छठा, 8वां और 12वां, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है कुंडली में। फिलहाल हम ये देख लें 11वां, शनि, मंगल अपनी ही राशि में है। ठीक है, शनि जो है वो जाके बैठे हैं पंचम स्थान में, यानी जो षष्ठेश हैं वो पंचम स्थान में बैठे हैं। ओके, मकर राशि में, यानी अपनी ही राशि में बैठे हैं। कानूनी मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में, विद्या के मामलों में सफलता मिलेगी। मगर चूंकि कर्म भाव चंद्रमा की स्थिति जो है उतनी अभी पॉजिटिव नहीं है, तो इस प्रश्न कुंडली का समाधान ये है, सफलता तो 100% मिलेगी मगर विलंब से मिलेगी। अब आते हैं, ये अपने ही भाव में है तो ये तो अच्छा है। सूर्य यहाँ पे है, सूर्य सिंह राशि में, अपनी ही राशि में 12वें स्थान में है। सिंह जब 12वें स्थान में होते, सूर्य जब 12वें स्थान में होते हैं तो वो किसी भी चीज को पीक पे पहुंचने पर, अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में देरी करा देते हैं। 12वें स्थान में सूर्य का होना अच्छा नहीं होता है। चंद्र कुंडली से, इसमें चूंकि चंद्र कुंडली की ज्यादा गणना नहीं की जाती है, मगर चंद्र से स्थान गिन लेते, चंद्र से 3रे स्थान में सूर्य हैं, यानी पराक्रम को भी छीड़ कर रहे हैं, थोड़ी समस्याओं को और थोड़े बल को छीड़ कर रहे हैं, जो आप में तेज है उसको छीड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य का यहाँ 12वें स्थान में होना, यानी जो प्रश्न था उस प्रश्न का समाधान, उसका जो हल है, सवाल ये था जो टूर पे जिस उद्देश्य से किसी कार्य के लिए जाया जा रहा है, क्या वो सफल होगा? सफल होगा, विलंब से सफल होगा, जीत पक्की मिलेगी। मैं आपको इंगित करती जा रही हूँ, मैं किस किस भाव को देख के बता रही हूँ। सफल होंगे, विलंब से होंगे, जीत पक्की होगी। इस समय की जो स्थिति है, जो प्रश्न पूछते समय जो प्रश्नकर्ता की स्थिति है, वो उस समय मनोभाव, तेज, बल, सफलता के लिए जो तीक्ष्णता होती है, जो अग्नि होती है, वो कम है, उसमें हानि हुई है, उसमें छीड़ता आई है। शुक्र कर्क लग्न में है, लाभ स्थान का स्वामी यहाँ पे है, जो लाभेश की स्थिति है वो ग्रहण में है। इस वजह से अभी इनकम में भी, जो सवाल पूछा गया उसमें अभी इनकम में भी कमी है। ठीक है, ये सारी इस कुंडली की पूरी तरह से प्रिडिक्शन है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति केतु है,
अब चतुर्थ भाव खैर यहाँ पे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जबकि प्रश्न कुंडली को हमने पूरा आपके सामने रखा है तो मैं एक नज़र में आपको ये सारी बातें भी बता दूं कि इनमें किन किन चीज़ों का क्या क्या महत्व होता है। याद रखिएगा, अगर ये लग्न चतुर्थ भाव में बृहस्पति केतु है, ये चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव में यानी माँ पे भारी है, यानी माँ को तनाव है। बुध है यहाँ पे, बुध अगर ये बुध यहाँ नहीं होते, यहाँ होते तो ये कार्य कभी सिद्ध नहीं होता, चाहे बाकी सारे ग्रहों की स्थितियां ऐसी ही होती, फिर भी ये कार्य सिद्ध नहीं होता। ये कार्य सिद्ध होने का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि लग्नेश अपने ही भाव में है, ये बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं वो भी ये इंगित करती हैं कि कार्य जो है होगा मगर विलंब से होगा। इसी तरह से प्रश्न कुंडली को किया जाता है। प्रश्न कुंडली में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो जातक पूछ रहा है वो चंचलता वर्ष या हमें आजमाने के लिए नहीं पूछ रहा है। अगर वो चंचलता वर्ष सवाल पूछ रहा है तो थोड़ा इसमें दिक्कत है कि सवाल का जो प्रिडिक्शन होगा वो फलित पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे कि रामायण में प्रश्नावली हल किया जाता है तो उसमें भी ये चीज़ बहुत देखी जाती है, भगवान का नाम लें और अपने दृढ़ मन से उस सवाल को पूछें। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रश्न कुंडली बनाते समय वास्तव में वो सवाल होना चाहिए, किसी को आजमाने के लिए नहीं होना चाहिए, वरना उसकी सिद्धि में संदेह होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितना हो सकेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। नमस्कार।